नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और स्वागत करती हूँ आपका टीवी द्वापरा में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसे संतों से जिनकी अनूठी पहचान ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा है। एक है राजस्थान के पान वाले बाबा, जो अपनी आयुर्वेदिक पान परंपरा के लिए मशहूर है, और दूसरे हैं गोल्डन बाबा, जो सोने से लदे हुए हैं और अपने खास अंदाज से सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों संतों की रोचक कहानियां। आपको जानकर हैरानी होगी, महाकुंभ में राजस्थान के अलवर से आए महंत गिरधारी दास महाराज, जिन्हें लोग पान वाले बाबा के नाम से जानते हैं, इन दिनों हर किसी की जुबान पर हैं। 74 साल के गिरधारी दास महाराज अपनी अनूठी परंपरा भक्तों को प्रसाद के रूप में पान का बीड़ा देना के लिए जाने जाते हैं। उनका कहना है कि पान सिर्फ स्वाद का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें 13 औषधीय गुण मौजूद हैं, जो 13 अलग अलग बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं। बाबा का दावा है कि पान न केवल ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त भी रखता है। बाबा स्वयं अपने हाथों से पान का बीड़ा बनाते हैं और श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में देते हैं। उनका कहना है कि महर्षि चरक ने भी अपने ग्रंथों में पान के औषधीय गुणों का विशेष उल्लेख किया है। पान वाले बाबा का योगदान केवल पान खिलाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने अब तक 50 आश्रमों की स्थापना की है, जिनमें 5 पवित्र वृक्ष लगाए गए हैं। बाबा का मानना है कि हर घर और गांव में कम से कम 10 औषधीय पौधे होने चाहिए। उनका कहना है कि औषधीय वृक्ष जैसे इमली और आम स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। इमली से 32 और आम से 12 बीमारियां ठीक होती हैं। बाबा गिरधारी दास के अनुसार आधुनिक चिकित्सक पद्धति तमोगुणी है, जो मानव शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। वे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने की सलाह देते हैं। बाबा कहते हैं कि उनके स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन का राज उनकी आयुर्वेदिक जीवन शैली और पान का नियमित सेवन है। उनकी इस परंपरा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। महाकुंभ में बाबा ने श्रद्धालुओं को यह संदेश दिया कि वे सनातन धर्म और आयुर्वेद को अपनाएं। उनका कहना है कि आज के समय में धर्म और संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। आयुर्वेद और प्रकृति से जुड़कर हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं एक और चर्चित संत गोल्डन बाबा की, जिनका असली नाम है नारायण गिरी महाराज। 67 वर्षीय नारायण गिरी जी महाराज केरल के मूल निवासी है, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में निवास करते हैं। गोल्डन बाबा निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं और महाकुंभ में आध्यात्म और साधना का प्रचार करने के लिए आए हैं। लेकिन उनकी सबसे खास बात है उनका सोने से लदा हुआ शरीर। गोल्डन बाबा के शरीर पर लगभग 4 किलो सोना है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उनके गले में देवी देवताओं के बड़े बड़े लॉकेट, सोने की 20 मालाएं और सोने के कंगन हैं। इतना ही नहीं, बाबा के पास सोने की बड़ी छड़ी और सोने के रंग का मोबाइल भी है। उनकी यह अनूठी पहचान उनके बाकी संतों से अलग बनाती है। गोल्डन बाबा का कहना है कि उनके लिए सोना केवल विलासिता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उनकी साधना का हिस्सा है। वे कहते हैं कि लोग मुझे गोल्डन बाबा कहते हैं और इस नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सोना मेरी साधना और आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रतीक है। सोने से लदे होने के बावजूद बाबा का झुकाव सामाजिक कार्य और शिक्षा की ओर है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे प्रभावी माध्यम है। महाकुंभ 2025 में साधु संतों की विविधता और अनूठी पहचान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
पान वाले बाबा जहां प्राकृतिक जीवन शैली और आयुर्वेद का बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं गोल्डन बाबा अपनी चमकदार पहचान और सामाजिक योगदान के लिए चर्चा में हैं। ये दोनों संत महाकुंभ के इस अद्भुत संगम में अपनी अपनी परंपराओं और संदेशों से श्रद्धालुओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो यह थी महाकुंभ के दो सबसे चर्चित संतों की कहानी, पान वाले बाबा का आयुर्वेदिक संदेश और गोल्डन बाबा का अनोखा अंदाज हमें हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक की गहराइयों का एहसास कराते हैं। ऐसे ही और भी रोचक किस्सों और कहानियों के लिए जुड़े रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।